हेलो गाइस। सो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, आपने ये वर्ड सुना होगा कई बार डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब क्या है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का? देखिए, ये टू वर्ड से बना हुआ है, दैट इज सर्च इंजन एंड ऑप्टिमाइजेशन। सो दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं एज पर द सर्च इंजन्स। ओके, एज पर द सर्च इंजन्स मीन्स कि सर्च इंजन्स की जो गाइडलाइंस हैं, सर्च इंजन्स की जो एल्गोरिथम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, सर्च इंजन की जो पॉलिसीज हैं उसको फॉलो करना चाहिए ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो प्रॉपरली रैंक करे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि हम सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। दैट इज वो पॉसिबल नहीं है। सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं, आप ऑप्टिमाइज करते हैं अपनी वेबसाइट को। सो वेबसाइट को आपको ऑप्टिमाइज करना है एज पर द सर्च इंजन। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली रैंक कराते हैं, राइट? तो मैं आपके इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे आज। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। So search engine optimization is a technique to rank the website, or you can say web pages, organically in SERPs according to the keywords entered by the users, right? So definition क्या है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की? इट इज अ टेक्निक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक टू रैंक द वेबसाइट और पेजेस। यहाँ पे हम जनरली वेब पेजेस को हम रैंक कराते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिकली इन SERPs अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड्स एंटर्ड बाय द यूजर्स। जो भी यूजर कीवर्ड एंटर करता है उसके बेसिस पे आपके जो पेज है वो वहाँ पे ऑर्गेनिकली रैंक होना चाहिए, राइट? अब अगर आपको कंफ्यूजन है कि ऑर्गेनिकली का मतलब क्या होता है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिकली का मतलब होता है कि विदाउट पे, आप यहाँ पे कुछ पे नहीं कर रहे हैं और आपका जो पेज है वो रैंक हो रहा है। इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो मैं स्क्रीनशॉट कर रहा हूँ आपके साथ, और यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि मैं गूगल पे गया, google.com। ओके, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जाम्पल होटल्स इन मसूरी। सो मैंने यहाँ पे क्या सर्च किया? मैंने सर्च किया होटल्स इन मसूरी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में यहाँ पे एड्स आ रहे हैं, दिस एड। सो दिस इज नोन एज गूगल एड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? booking.com वेबसाइट है, एगोडा वेबसाइट है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने गूगल को पे किया है कि जब भी कोई यूजर, ओके, होटल्स इन मसूरी सर्च करता है तो मेरे यहाँ पे एड दिखने चाहिए, राइट? सो दिस इज द पेड एड्स, इन्हें हम इनऑर्गेनिक एड्स भी बोलते हैं। दिस आर द पेड एड्स। ओके, इसके बाद आप नीचे जाते हैं इसमें, और यहाँ पे आपको इस तरह का एक मैप दिखता है। इट इज अ पार्ट ऑफ एसईओ ओनली, जो हम आगे पढ़ेंगे। सो ये मैप जो आप देख रहे हैं, इट इज नोन एज लोकल एसईओ। लोकल एसईओ मतलब कि लोकली अगर यूजर को सर्च करना है कि भाई मुझे मसूरी में कहाँ रुकना है, कौन सा होटल मेरे लिए बेस्ट है, किसका प्राइसिंग मेरे लिए बेस्ट रहता है, किस मुझे कहाँ पे कौन कौन सी मुझे फैसिलिटीज मिल रही हैं, कौन सी अच्छी डील्स हैं, तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप यूजर से आप रिव्यूज देख सकते हैं, आप लोकेशन देख सकते हैं, आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर बिजनेस से कांटेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे बाई डायरेक्शन के थ्रू भी आप जा सकते हैं, गूगल मैप्स के थ्रू, आप डायरेक्शन के थ्रू भी आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। सो दिस इज नोन एज लोकल एसईओ, ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से हम लोग कवर करेंगे, कैसे लोकल एसईओ क्रिएट किया जाता है, गूगल मैप्स पे लिस्टिंग कैसे की जाती है। नेक्स्ट, इसके बाद जब आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये शो होता है होटल्स इन मसूरी, मेक माई ट्रिप, ट्रिप एडवाइजर। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स आपको नीचे दिखेंगी, ठीक है, गो आई बी गो। अब इन वेबसाइट्स में अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे कहीं भी कोई भी ऐड नहीं चल रहा है, इज नो ऐड। सो दैट मीन्स these pages are ऑर्गेनिकली यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑर्गेनिकली यहाँ पे आपके पेजेस शो हो रहे हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे शो होना चाहिए, एसईओ के थ्रू यहाँ पे शो हो रहे हैं ऑर्गेनिकली।
यहाँ पे कुछ पे नहीं कर रहा है ना, मेक माई ट्रिप कुछ पे कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि कोई ऐड नहीं चल रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर आपका जो पेज है वो ऑर्गेनिकली यहाँ पे शो होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात और हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जाते हैं तो दो चीजें जरूरी होती हैं यूजर्स तक पहुंचने के लिए ऑलवेज। आप या तो पेड एड्स के थ्रू यूजर्स तक पहुंच सकते हैं अपनी ऑडियंस तक, या फिर आप एसईओ के थ्रू पहुंच सकते हैं। ठीक है, आप रीच कैसे करेंगे अपनी ऑडियंस को? विद पेड एड्स और थ्रू एसईओ और थ्रू ऑर्गेनिकली। ओके, सो दैट मीन्स कि पेड एड्स तो बहुत इजी होता है कि आपने गूगल को पे किया कि मेरा कीवर्ड है और गूगल ने यहाँ पे ऐड लगाने शुरू कर दिया। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे जो एफर्ट वाला काम होता है वो ये होता है कि आप एसईओ के थ्रू यहाँ पे आप रैंक कर रहे हैं। ठीक है, सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी होता है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जब आप आते हैं। तो ऑलवेज आप सिर्फ एसईओ के बेस पे वर्क नहीं कर सकते, आप सिर्फ एड्स के बेस पे वर्क नहीं कर सकते, बिकॉज एसईओ में टाइम लगता है ऑलवेज। ऑर्गेनिकली अगर आपको यहाँ पे रैंक कराना है, मेक माई ट्रिप अगर यहाँ पे रैंक हो रही है या ट्रिप एडवाइजर वेबसाइट यहाँ पे रैंक हो रही है, तो इसे बहुत टाइम लगा होगा यहाँ तक आने के लिए। ठीक है, इसके पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे इस ऑर्गेनिकली रैंक करने के लिए, कीवर्ड्स, लिंक्स, ठीक है, आपका टेक्निकल पार्ट, ये सब हम यहाँ पे एसईओ के अंदर कवर करेंगे। राइट, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको सिर्फ एक दिखा रहा हूँ जस्ट फॉर कि आपको क्लियर होगी ऑर्गेनिकली का मतलब क्या होता है। तो ऑर्गेनिकली का मतलब होता है यहाँ पे अगर कोई ऐड नहीं दिख रहा है और आपका वेबसाइट यहाँ पे शो हो रही है, किसी दूसरे की वेबसाइट भी शो हो रही है, दैट मींस ये ऑर्गेनिकली रैंक कर रहा है एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग में, पेड एड्स का भी एंड एसईओ का भी, दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। राइट, सो वापस चलते हैं हम लोग, एसईओ की डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, तो यहाँ पे आप देखेंगे। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसईओ? फाइन, सो यहाँ पे आपको ऑर्गेनिकली रैंक कराना है। एसईआरपी इसका मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, इट्स फुल फॉर्म इज सर्च इंजन, अगर आप इसको देखेंगे इट्स फुल फॉर्म इज सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। दैट मीन्स कि जब भी यूजर गूगल पे जाके सर्च इंजन में जाके कोई भी कीवर्ड एंटर करता है, उससे रिलेटेड रिजल्ट्स जो भी शो होते हैं उन्हें बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि जरूरी होती हैं। राइट, सो ये डेफिनेशन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बट यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ हम लोग यूज करते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ। फाइन, सो ये मे बी आप लोगों ने नाम सुने होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ, लाइक ऑन पेज एसईओ, सेकंड वन इज ऑफ पेज एसईओ, लोकल एसईओ जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, टेक्निकल एसईओ। ठीक है, तो इन सबका पूरा प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा आगे के लेक्चर्स में, तो कोई इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ यहाँ पे होते हैं। सो फर्स्ट वन इज ऑन पेज एसईओ। अगर आप ध्यान से देखें, ऑन पेज दो वर्ड से बना है, ऑन पेज, दैट मीन्स क्लियरली इट इज डिफाइंड दैट आपको पेज के ऊपर वर्क करना होता है। दैट मीन्स ऑन पेज का सिंपल मतलब है कि आप यहाँ पे अपने कंटेंट पे फोकस करते हैं। सो देयर इज फोकस ऑन कंटेंट। ओके, कंटेंट क्या होता है? एक और एक नया टर्म आपके पास आया है, कंटेंट का मतलब क्या होता है, शायद आपको पता हो, फिर भी मैं बताता हूँ आपको। कंटेंट का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने यूजर को किसी भी फॉर्म में दे रहे हैं, दैट इज अ कंटेंट। ओके, एनी इंफॉर्मेशन इन एनी फॉर्म गिवन टू द यूजर्स इज नोन एज कंटेंट। वो कंटेंट आपका हो सकता है टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है कंटेंट आपका इमेजेस के फॉर्म में हो, वीडियोस के फॉर्म में हो, इन्फोग्राफिक्स के फॉर्म में हो, पॉडकास्ट के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जीआईएफ के फॉर्म में हो। ठीक है, सो दैट इज अ कंटेंट। सो आपको यहाँ पे फोकस करना है कंटेंट पे। अब कंटेंट आप क्रिएट कहाँ करते हैं? अपने पेजेस पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से आप कंटेंट क्रिएट करते हैं पेजेस पे। ठीक है, सो दैट मीन्स कि आप यहाँ पे जब वेबसाइट आप क्रिएट करेंगे तो आप पेज बनाएंगे और पोस्ट क्रिएट करेंगे। ओके, ये वर्डप्रेस में हम लोग आगे कवर करेंगे। तो पेज बनाएंगे, पोस्ट बनाएंगे, तो इसमें आप करते क्या है बेसिकली पेजेस एंड पोस्ट में? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कीवर्ड्स। जो आपने कीवर्ड रिसर्च किया है तो कीवर्ड्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। कीवर्ड्स के बेसिस पे ही तो डिजिटल मार्केटिंग की जाती है। ठीक है, अगर कीवर्ड्स ही नहीं होंगे तो डिजिटल मार्केटिंग हो ही नहीं सकती। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, कीवर्ड्स के बेस पे आपके कंटेंट क्रिएट होता है एंड कंटेंट इज एवरीथिंग। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है कंटेंट इज किंग। दैट इज कंटेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
राइट। तो आपका एसईओ भी नहीं है, कंटेंट नहीं है, तो आपका सोशल मीडिया में भी कंटेंट की जरूरत होती है, ठीक है, हर जगह कंटेंट की जरूरत होती है। सो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कीवर्ड्स हर जगह यूज होते हैं, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो कीवर्ड्स के बेस पे ही गूगल आपको रैंक करेगा, कौन किस टाइप के कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हैं, राइट। तो कीवर्ड्स इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप कीवर्ड्स यूज करते हैं, आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप लिंक्स आप यूज करेंगे, ओके, आप इमेजेस आप यूज करते हैं, आप डिफरेंट टैग्स आप यूज करते हैं, इमेजेस में भी टैग्स होते हैं, ओके, आप ये मेटा टैग्स फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे मेटा टैग्स भी आप यूज करते हैं, ओके। इस टाइप के डिफरेंट यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ता है, ठीक है। आपको एसईओ टाइटल लिखना है, एसईओ टाइटल इज इम्पोर्टेंट, ओके। आपको डिस्क्रिप्शन, दिस इज मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये सारे हम लोग जो वर्क करते हैं पेजेस के ऊपर, ताकि हमारा पेज प्रॉपरली ऑप्टिमाइज हो सके, पेज प्रॉपरली हमारा रैंक हो सके, सो दिस इज नोन एज ऑन पेज एसईओ, राइट। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज ऑफ पेज एसईओ। सो व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ? आपने ऑन पेज कर लिया, आपने कंटेंट अच्छा क्रिएट कर लिया, आप अपनी वेबसाइट धीरे धीरे आप एक्सपैंड कर रहे हैं, अच्छी वेबसाइट आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है, आपका कंटेंट होना चाहिए। इसके साथ ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्क करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं लिंक्स क्रिएट करना, अपनी वेबसाइट पे बैक लिंक्स क्रिएट करना, ओके। सो बैकलिंक्स का क्या मतलब होता है? बैकलिंक्स का सिंपल मतलब ये है कि जब दूसरी वेबसाइट आपको रेफर कर रही होती है, आपको लिंक दे रही होती है, तो उसे बोलते हैं हम बैकलिंक्स, ठीक है। तो ऑफ पेज एसईओ जब हम करेंगे, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन एसईओ। ऑफ पेज एसईओ का मतलब होता है व्हेन वी क्रिएट हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, इट इज नोन एज ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। यहाँ पे हम बैकलिंक्स भी क्रिएट करते हैं, साथ ही साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रमोशन भी होता है हमारी वेबसाइट पर। मैं इसका एग्जांपल दूंगा आपको, इसके बाद प्रमोशन भी होता है, हमारी जो प्रेजेंस है, प्रेजेंस एंड विजिबिलिटी भी यहाँ पे इंक्रीज होती है, ओके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑफ पेज होना चाहिए। गूगल जब भी चेक करता है आपकी वेबसाइट को कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग क्या है, आपकी वेबसाइट में लिंक्स कितने हैं, आपकी वेबसाइट का कंटेंट कितना है, तो ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ऑफ पेज एसईओ के थ्रू ये भी देखता है कि आपके पास हाई क्वालिटी बैकलिंक्स कितने क्रिएट हुए हैं, मतलब दूसरी वेबसाइट ने आपको रेफर कितना किया है, ठीक है, जो दूसरी वेबसाइट आपको रेफर कर रही है वो सही वेबसाइट है कि नहीं है, ठीक है, वो रिलेटेड रेलेवेंसी है कि नहीं है उस वेबसाइट के जो आपको रेफर कर रही है, ठीक है। तो ये सब बातें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है एसईओ के अंदर, ऑफ पेज के अंदर, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट काम हमें करने पड़ते हैं। ऑन पेज के लिए हमें यहाँ पे ऑन पेज में हमें अपना कंटेंट पे फोकस करना है, ठीक है। ऑफ पेज के बाद हमें अपने बैकलिंक सेट करनी है। अगर आपका कंटेंट ही नहीं होगा तो कोई आपको बैकलिंक क्यों देगा दूसरी वेबसाइट, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कंटेंट भी जरूरी है, साथ ही साथ आपको ऑफ पेज भी जरूरी है। बैकलिंक्स जितने हाई क्वालिटी बैकलिंक्स मिलेंगे उतनी आपकी रैंकिंग हाई होती रहती है, ठीक है। तो गूगल ये सब चेक करता है, गूगल के एल्गोरिथम्स ये सब चेक करते हैं, फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोकल एसईओ। लोकल एसईओ, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि जब हम होटल सर्च करते हैं तो वहाँ पे एक मैप आ जाता है, मैप में डिफरेंट लोकेशंस आपको वहाँ पे दिख रही हैं, कौन सा होटल है, उसका रिव्यू क्या है, ठीक है, कौन कौन से आपको डील्स वहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब लोकल एसईओ के पार्ट है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लोकल एसईओ मतलब कि हम अपने बिजनेस को, वी लिस्ट आवर बिजनेस ऑन गूगल मैप्स। तो गूगल मैप्स पे आपका बिजनेस का लिस्टिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका बिजनेस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है आपका, किसी भी सिटी में हो सकता है, बट आपका गूगल माई बिजनेस में या फिर गूगल मैप्स में आपकी लिस्टिंग ही नहीं है। कोई यूजर सर्च कर रहा है आपको, तो वो आपको सर्च नहीं कर पा रहा है कि मैं लोकेशन कहाँ है इस बिजनेस की, ठीक है। तो आप वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपने जो प्रोस्पेक्ट हैं, जो आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, जो आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, उनको आप खो रहे हैं, ठीक है। आप बिजनेस को लूज कर रहे हैं। अगर आपने गूगल माई बिजनेस में एक टूल है, गूगल माई बिजनेस, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जीएमबी, इट इज गूगल माई बिजनेस। सो अगर इस टूल के थ्रू आपने अपनी लिस्टिंग नहीं की है गूगल मैप्स में, सो दैट मीन्स आप अपने बिजनेस को लूज कर रहे हैं, आप अपने प्रोस्पेक्ट, अपने क्लाइंट्स को लूज कर रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका बिजनेस है और लोकल एसईओ में आपको वहाँ पे सबमिशन करना जरूरी है, रेगुलर अपडेट वहाँ पे करना होता है आपको, रैंकिंग भी वहाँ पे ऑर्गेनिकली हम लोग करेंगे, वो सब हम आगे पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स में, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे गूगल माई बिजनेस में अपनी रैंकिंग आप जरूर करिए, ठीक है। लोकल एसईओ इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है आपका टेक्निकल एसईओ, ओके। टेक्निकल एसईओ का मतलब होता है सिंपल कि क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग
आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, राइट। टेक्निकल एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए। क्रॉलिंग का मतलब आपको पता होगा, क्रॉलिंग क्रॉल बॉट्स होते हैं जो गूगल के बॉट्स होते हैं या फिर सर्च इंजन जो भी है, ठीक है, बिंग हो गए, बहुत सारे सर्च इंजन है आपके, ठीक है, बिंग है, यांडेक्स है, बाइडू है, ये सब क्या करते हैं, ये क्रॉल करते हैं आपके वेबसाइट पे। क्रॉल करके ये देखते हैं कि आपके पास जो कंटेंट है वो अपडेटेड है कि नहीं है, आपने कहाँ पे चेंजेस किया है, कहाँ पे आपने नया पेज ऐड किया है, नई पोस्ट, नई इमेजेस ऐड किया है, नया वीडियो ऐड किया है, ठीक है। तो ये सारे आपकी क्रॉल करते रहते हैं, आपके वेबसाइट में जो भी अपडेट होता रहता है उसको ये चेक करते रहते हैं और उसे अपने पास इंडेक्स करते हैं। मींस स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज इंडेक्सिंग प्रॉपर्ली इन प्रॉपर मैनर, तो दिस इज नोन एज इंडेक्सिंग। तो क्रॉलिंग इंडेक्सिंग में कहीं कोई इशू ना हो तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये सारा टेक्निकल पार्ट इसमें आता है, टेक्निकली हम यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ टेक्निकल पार्ट लाइक आपकी वेबसाइट में रोबोट्स डॉट टी एक्स टी प्रॉपर है कि नहीं है, कॉन्फ़िगर आपने किया कि नहीं किया, आपका साइट मैप डॉट एक्सएमएल कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं है, ये हम देखते हैं। आपका कई वेबसाइट में 404 एरर तो नहीं आ रही है, ये हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हम चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आपके ब्रेड क्रम्स क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आपका सर्च कंसोल प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं है। तो ये सारा जो टेक्निकल पार्ट है ये हम देखते हैं इसमें, ठीक है। अगर आपका यहीं पे प्रॉब्लम होगी, मान लीजिए robots.txt साइट में यहीं पे प्रॉब्लम है, तो आपका ये तो रैंक करेगा ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है, आप हमेशा समझ लीजिए। ऑन पेज, ऑफ पेज, लोकल, टेक्निकल, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अगर आपने कहीं भी प्रॉपरली वर्क नहीं किया है, आपको इन सब पे ध्यान देना जरूरी होता है। एस इज नॉट ए लाइक छोटा सा कोई काम नहीं है एसईओ में, आपको बहुत रेगुलरली काम करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑन पेज पे ध्यान देना है, ऑफ पेज पे ध्यान देना है, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट करते रहने हैं, रेगुलरली वर्क करते रहना है। तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो डिजिटल मार्केटिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो हमेशा आपको इसमें रेगुलरली वर्क करना है। सो इट इज ऑल दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ जो मैंने आपको बताया, आई थिंक आपको क्लियर होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ टेक्निक्स ऑफ एसईओ, राइट। सो दे आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एसईओ। टेक्निक्स में जो फर्स्ट टेक्निक है दैट इज व्हाइट हैट एसईओ, second one is black hat SEO, and the third one is gray hat SEO. Okay, so there are different techniques of SEO like white hat, black hat, and gray hat. White hat SEO का simple meaning ये है कि when you follow Google guidelines, Google or any search engine guidelines, it is known as white hat SEO, ठीक है। तो गूगल गाइडलाइन है क्या? गूगल गाइडलाइन ये है कि फॉर एग्जांपल आपको यूनिक कंटेंट यूज करना है, दिस इज गूगल गाइडलाइन, ठीक है। आपको कोई कीवर्ड स्पैमिंग नहीं करनी है, ओके। कीवर्ड हाइडिंग नहीं होनी चाहिए आपके, कीवर्ड हाइडिंग, ओके, इट इज नॉट अलाउड, ओके। तो ये सब आपका क्या है, ये सब व्हाइट हैट एसईओ है, ठीक है। प्रॉपर कीवर्ड्स, आपके स्पैम लिंक्स, नो स्पैम लिंक्स, इट इज व्हाइट हैट एसईओ, ठीक है। ये सारे जो आपको काम करने हैं, ये गूगल गाइडलाइंस को अगर फॉलो कर रहे हैं, इट इज ए नोन एज व्हाइट हैट एसईओ, ठीक है। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए वर्क करना है, लॉन्ग टर्म में आपको डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में रहना है या अपने वेबसाइट को रैंक कराना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमेशा आपको व्हाइट हैट एसईओ को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। नो डाउट एसईओ में टाइम लगता है, ठीक है, बट आपको जब रिजल्ट्स मिलेंगे तो बहुत अच्छे मिलेंगे। एसईओ में रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अगर आपका जो पेज है वो आपका अगर रैंक कर रहा है, आपका पेज अगर ऑर्गेनिकली शो हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड्स, तो वहाँ पे आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑलवेज फॉलो गूगल गाइडलाइंस, ओके। ऑलवेज यूज व्हाइट हैट एसईओ फॉर योर वेबसाइट्स, ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद ऑप्शन आता है आपके पास जो दूसरा है, दैट इज ब्लैक हैट एसईओ। ये ब्लैक हैट एसईओ का मतलब है कि इसका बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे गूगल गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, व्हेन यू डोंट फॉलो गूगल गाइडलाइंस, ओके। सो व्हेन यू डोंट फॉलो गूगल गाइडलाइंस, इट इज ब्लैक हैट एसईओ, राइट।
अब इसमें आप क्या क्या करती हैं कंपनीज, हम लोग नहीं करते हैं इसमें, हमें करना भी नहीं चाहिए, बट बहुत सी कंपनीज करती हैं ब्लैक हैट एसईओ। क्या होता है बेसिकली, पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो यूनिक कंटेंट लिखा ना, इस सबको आप उल्टा कर दिए। यहाँ पे यूनिक कंटेंट नहीं होता, यहाँ पे कॉपीड कंटेंट यूज किया जाता है। ओके, यहाँ पे कीवर्ड स्पैमिंग होती है, यहाँ पे कीवर्ड हाइडिंग होती है, कीवर्ड स्टफिंग होती है बेसिकली। इसे हम कीवर्ड स्टफिंग बोलते हैं, इस कीवर्ड स्टफिंग। ओके, तो यहाँ पे आप कीवर्ड स्टफिंग भी करते हैं, ठीक है, कीवर्ड हाइडिंग भी होती है यहाँ पे। ओके, स्पैम लिंक्स भी आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो ये सारे जो वर्क कर रहे हैं, जो कि अपोजिट है व्हाइट हैट एसईओ से, दिस इज नोन एज ब्लैक हैट एसईओ। ओके, अब कंपनीज करती हैं ब्लैक हैट एसईओ, बहुत सी कंपनीज हैं जो कि ब्लैक हैट एसईओ के थ्रू ही अपने रिजल्ट्स अपने लेके आती हैं और इससे अर्निंग भी कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका मैं आपको देता हूँ ब्लैक हैट एसईओ का। एक कंपनी है, आपने एक सॉफ्टवेयर, आपने एक स्पोर्ट्स, मान लीजिए आपने गेम परचेज किया, ठीक है, ऑनलाइन। आपको एक सीडी मिली, उसमें एक सॉफ्टवेयर आपने अपलोड कर लिया अपने सिस्टम में, और वहां पे आप गेम खेल रहे हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं बहुत सी, उस गेम में क्या करेंगी, कुछ एक बग डाल देंगी, एक कोई एरर जानबूझ के वो ऐड कर देंगी, राइट। तो जब आप गेम खेल रहे हैं, कुछ टाइम बाद कुछ लेवल्स आपने क्लियर किए, और उस लेवल पे जहाँ पे बग है वहां पे आपका गेम रुक गया, बिकॉज वो आगे चल ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें पहले से ही एरर है। ठीक है, उसमें एक बग उन्होंने ऐड कर दिया। तो जब उन्होंने बग ऐड किया, आप खेल नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे कि ये गेम है, ठीक है, और इसका मुझे क्या सॉल्यूशन मिलेगा, इसका कोई कस्टमर केयर नंबर है तो मुझे पता चल जाए। ठीक है, तो आप गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं, राइट। तो जब भी आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं कस्टमर केयर नंबर, राइट, तो होता क्या है कि जो एक ब्लैक हेड एसईओ कंपनी जो करती है, ठीक है, ब्लैक हेड एसईओ में एक बेनिफिट होता है कि जब भी आप ब्लैक हेड एसईओ करते हैं, आपकी रैंकिंग बहुत जल्दी हाई चली जाती है। ठीक है, व्हाइट हेड एसईओ में टाइम लगता है, बट आप क्योंकि आप गूगल गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बट अब ब्लैक हेट में क्या होता है, ब्लैक हेट में आपकी जो रैंकिंग है वो बहुत जल्दी हाई चली जाती है। ठीक है, बट गूगल कुछ टाइम बाद उसमें देखता है, चेक करता है, उसमें पेनल्टी लगा देता है, दैट मीन्स आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग खत्म हो जाएगी, आपकी वेबसाइट शो कहीं नहीं होगी गूगल पे। बट जब तक शो हो रही है तब तक वो अर्न कर लेती है कंपनी। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ब्लैक हेट एसईओ किया, और ब्लैक हेट एसईओ के थ्रू अपना नंबर उसने टॉप पे लेके आया। ठीक है, जब भी आप सर्च करेंगे कि मुझे इस गेम में प्रॉब्लम आ रही है, अब वो नंबर वहां पे आपको डिस्प्ले करेगा सर्च रिजल्ट्स में कि ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आपने कॉल किया उस पर, ठीक है, कंपनी ने बोला कि हाँ ये बग है, ओके, क्योंकि उसे पता है कि उसने बग डाला है तो उसका सोल्यूशन भी उसके पास ही रहता है। ओके, आप मुझे $100 आप ट्रांसफर कर दिए, तो $100 आपने लिया, जितने भी उसने अमाउंट मांगा आपने ट्रांसफर किया, उसने कनेक्ट किया अपने सिस्टम से, और वो बग को उसने रिमूव कर दिया, दैट मीन्स आपके वहां पे वर्क चलने लगा। तो उसने क्या किया, अपना नंबर डिस्प्ले किया, ठीक है, ताकि उसने अर्निंग करी है, अपना नंबर डिस्प्ले किया है। ठीक है, सर्च रिजल्ट्स में ऑर्गेनिकली उसने शो कर दिया है ब्लैक एट एसईओ के थ्रू। ठीक है, वो बट कुछ टाइम के लिए ही होता है। तो कंपनीज इस तरह से अर्निंग करती हैं। कंपनीज का ये तरीका होता है कि किस तरह से हम जल्दी से रैंक करें और हम अर्न कर लें। बट गूगल क्या करता है, गूगल भी सब चेक करता रहता है, गूगल के एल्गोरिथम्स चेक करते रहते हैं, गूगल में जो फिजिकली मैनुअली भी चेक करता है गूगल। ठीक है, वहाँ पे प्रोग्रामर्स भी उन्होंने अपॉइंट किए होते हैं कि कौन सी वेबसाइट कितनी जल्दी रैंक क्यों कर रही है, क्या रीजन है, कहीं वो ब्लैक हेट तो नहीं कर रही है, राइट। तो वहाँ पे वो देखते हैं, प्रॉपरली चेक करते हैं, अगर आपके कोई गाइड, अगर कोई वेबसाइट उन्हें दिखती है कि ये जल्दी रैंक कर रही है, वो चेक करते हैं कि ये तो ब्लैक हेट कर रही है, तो उसे वो पेनल्टी लगा देते हैं। पेनल्टी का मतलब है कि आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो इंडेक्सिंग से रिमूव कर देगा। ठीक है, आपकी इंडेक्सिंग खत्म कर देगा गूगल, और आपकी वेबसाइट कहीं भी शो नहीं होगी, ठीक है, गूगल पे। सो दैट मीन्स दैट वेबसाइट इज फिनिश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये कंपनीज और भी इन्होंने तरीका क्या किया हुआ है, ब्लैक हेड एसईओ जो करती हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, एक वेबसाइट जब उन्हें पता है कि इस पर पेनल्टी तो लगने वाली है, आज लगेगी, 15 दिन बाद लगेगी, 1 महीने 2 महीने बाद लगेगी, जब भी गूगल ट्रैक करेगा उसमें पेनल्टी लग जाएगी। तो उन्होंने बैकअप, जो अपने बैक एंड में भी बहुत सारी वेबसाइट्स उन्होंने पहले से क्रिएट करके रखी होती है, सेम इसी तरीके से। ठीक है, उन्होंने पहले से उस पर ब्लैक हेड किया होता है। ठीक है, तो एक वेबसाइट पे पेनल्टी लगी, वो वेबसाइट फिनिश हो गई, दूसरी वेबसाइट पे वर्क करना शुरू कर दिया, उस पर उन्होंने अर्निंग करी है, उस पर पेनल्टी लग गई, तीसरी वेबसाइट पे वर्क करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से वो वर्क करते हैं। सो दिस इज नोन एज ब्लैक हेड एसईओ, जो आपको नहीं करना है बिल्कुल भी, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में रहना है, राइट। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। एंड द थर्ड वन इज ग्रे हेड एसईओ। ठीक है, ग्रे हेड इज द पार्ट ऑफ व्हाइट हेड एंड पार्ट ऑफ ब्लैक हेड। ठीक है, आप बोल सकते हैं ग्रे हेड इज 2 to 3% ब्लैक हैट जब आप करते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो इसे हम बोलते हैं ग्रे हैट। फाइन, कैसे करते हैं आप इसमें,
ठीक है, मान लीजिए आपके पास 50 पेजेस हैं, आपने 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 सोचा कि इसमें से 2-3 ब्लॉग्स मेरे अच्छे हैं, ठीक है, या 5-10 मेरे ब्लॉग्स अच्छे हैं, तो मैं इस पे क्या करता हूँ, इन इन इन्हीं पेजेस पे मैं ब्लैक हेड करता हूँ, बाकी पे सारा व्हाइट हेड चलता रहे। ठीक है, तो मैं ब्लैक हेड करूंगा इन पेजेस पे ताकि जल्दी रैंक कर जाए। ठीक है, ताकि मेरे पास जो मेरा जो गोल है, मेरा जो मैं चाहता हूँ अपने बिजनेस के लिए, वो अचीव हो जाए। ठीक है, तो मेरा कन्वर्जन हो जाए। तो आप क्या करते हैं, आउट ऑफ 50 फॉर एग्जांपल, आप 50 पेजेस है, उसमें से 2-3 पेजेस या 5 पेजेस या 6 पेजेस पे ही आप ब्लैक हेड करते हैं, बाकी पे आप कहीं नहीं करते हैं ब्लैक हेड, वो व्हाइट हेड पे ही चल रहा है। तो जब कुछ पार्ट ऑफ ब्लैक हेड आप यूज करते हैं, तो गूगल इसे भी ग्रे हेड आप यूज करते हैं, तो इसे भी गूगल ब्लैक हेड में ही काउंट करता है। तो ब्लैक हेड एंड ग्रे हेड इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ओके, सो आपको सिर्फ व्हाइट हेड पे ही फॉलो करना है, व्हाइट हेड को ही हमेशा फॉलो करते रहना है। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ मैंने आपको बताया है। ठीक है, ऑन पेज, ऑफ पेज, लोकल एंड टेक्निकल, एंड टेक्निक्स में मैंने आपको बताया कि व्हाइट हेड क्या होता है, ब्लैक हेड क्या होता है, और ग्रे हेड क्या होता है। तो इस तरह के आपको काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं, आपको हमेशा सर्च इंजन को ही फॉलो करना है, सर्च इंजन की गाइडलाइंस को ही फॉलो करना है। फाइन, सो आई थिंक आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, एसईओ में ही कोई नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो फाइन, थैंक यू आज के लिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, जो हमारे सेशंस होते हैं उसमें आप कभी भी पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आपको होता है। सो फाइन आज के लिए, ठीक है, थैंक यू।